एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सर आके इस टाइप की स्टेटमेंट्स दें कि इंडिया ने 6 जेट गिराए पाकिस्तान के। एंड पर डाउट इसीलिए है क्योंकि उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दी सिर्फ इतनी स्टेटमेंट दी, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं, कोई कौन से गिराए, कहां पे गिराए, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई पर्टिकुलर प्रूफ नहीं कि भाई कहीं डेब्री की फोटो मिली हो या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सिर्फ एक लाइन बताए बिना किसी भी फैक्ट्स को कोट करते हुए, बिना किसी भी एविडेंस को दिखाते हुए इतना बड़ा क्लेम कर दे, ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन हमारे लिए कि हम सुन के खुश हो जाएं। एंड दोस्तों, जैसा कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप बताते चलें कि भारत के एक ही सहाफ़ी शेर बनकर सामने आ चुके हैं। उनका यही कहना है कि अगर मुझे फांसी पर चढ़ा दे तो मैं चढ़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो बात सच्ची है वो मैं कर ही रहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान का एक जहाज़ भी नहीं गिरा है। अगर आप मुझे फांसी पर चढ़ाना चाहते हैं तो फांसी पर चढ़ा दें। और हमारे एयर चीफ ने मोदी को खुश करने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला है, हालांकि इनको झूठ बोलना नहीं चाहिए था। और हमारे दीगर सहाफ़ी एंकर हों, जर्नलिस्ट हों, वो सब झूठ बोल रहे हैं सिर्फ मोदी को खुश करने के लिए। आइए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। पर क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी मानेगी इस चीज को? बिल्कुल भी नहीं। चलिए, ये पोजीशन हो, तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो, बिना किसी रीजनिंग के लिए तुमको कुछ भी बोले, बिना किसी एविडेंस के लिए कोई कुछ भी बोले, तो सवाल तो पूछना बनता है। खासतौर हीटेड डिस्कशन चल रही थी, तब उस टाइम पे क्यों नहीं बताया कि पाकिस्तान के ये जेटा प्रूफ, उस टाइम पे उन्होंने नंबर क्यों नहीं बताया? जब इतनी क्या हमारे जो आर्म्ड फोर्सेज हैं वो एक पॉलिटिकल टूल बनते जा रहे हैं, तो क्या करें हम? किसके पास जाएं? लोग इतने ज्यादा हैरान परेशान हो चुके हैं इस देश। क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक भी आर्टिकल दिखाया है ये बताते हुए कि पाकिस्तान के जेट्स गिरे थे? नहीं। उसके एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सर आके इस टाइप की स्टेटमेंट्स दें कि इंडिया ने 6 जेट गिराए पाकिस्तान के। एंड ये जो स्टेटमेंट है ये इन्होंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दी है, ये तो एक लेक्चर दे रहे थे बैंगलोर में, वहां पे दिया। सुन लीजिए। सबसे पहले तो कोई भी ये कहेगा कि भाई एयर चीफ सही है, पर डाउट इसीलिए है क्योंकि उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दी सिर्फ इतनी स्टेटमेंट दी, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं, कोई पर्टिकुलर एविडेंस नहीं इसको सपोर्ट करने के लिए। इसलिए भाई मेरा तो ये ओपिनियन है कि चाहे सामने वाला जो भी हो, प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो, बिना किसी रीजनिंग के लिए तुमको कुछ भी बोले, बिना किसी एविडेंस के लिए कोई कुछ भी बोले, तो सवाल तो पूछना बनता है। खासतौर पे आजकल दुनिया में जो स्थिति है, हमारे देश में जो स्थिति है, ये ट्रस्ट मी ब्रो वाला फंडा ना बिल्कुल नहीं चलेगा, चाहे वो कोई भी। और खासतौर पे यहाँ पर क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो 7 से 10 मई तक चला था। ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी है हमारे एयर चीफ मार्शल ने, ये दी है 9 अगस्त को। एक और बहुत अहम चीज हुई थी, न्यूज थी 8 अगस्त की, आपको बतानी जरूरी थी। मई से अगस्त के बीच में, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर से लेके ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी है सर ने, क्या क्या हो चुका है पूरे टाइम दुनिया स्पेकुलेट करती रही, किसी ने भी नहीं छोड़ा भाई, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हो, आर्म्ड फोर्सेज के रिटायर्ड लोग हों, क्रिएटर्स ही क्यों ना हो। इतने सारे इंटरनेशनल क्रिएटर्स हैं जिन्होंने दिन रात रोज के रोज ऑपरेशन सिंदूर के बारे में वीडियोस बनाई। सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिकन, चाइनीज, सब लोग इन्वॉल्व हो गए इसमें, ये पता लगाने किसके कितने जेट्स गिरे। तो जो इंटरनेशनल मीडिया और एक्सपर्ट्स ने ये कंक्लूजन निकाला कि हाँ, इंडिया के जेट्स गिरे, कम से कम 3 गिरे। फ्रेंच इंटेलिजेंस रिपोर्ट खुद ही बता रही है कि कम से कम 1 राफेल था। और हमारे इंडिया में भी रिपोर्ट हुआ, सबसे पहले हिंदू में रिपोर्ट हुआ, फिर एकदम से उस रिपोर्ट को हटा दिया गया। उसके बाद वायर ने रिपोर्ट किया, कुछ टाइम के लिए तो वायर की वेबसाइट ही डाउन हो गई थी, आप एक्सेस भी नहीं कर पा रहे थे, लग रहा था वायर देखने के लिए भी VPN ही यूज करना पड़ेगा। पर फिर उसके बाद वायर ने भी वो न्यूज आर्टिकल हटा दिया एंड वायर वेबसाइट भी वापस आ गई। ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो गई। हमारे एयर मार्शल भारती साहब ने भी बताया कि भाई लॉसेज आर अ पार्ट ऑफ कॉम्बैट। उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी हिंट किया कि हाँ, हमने एयरक्राफ्ट गिराए, कौन से गिराए, कहाँ पे गिराए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई पर्टिकुलर प्रूफ नहीं कि भाई कहीं डेब्री की फोटो मिली हो या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। बस इतना कोट किया जा रहा है कि हाईटेक जेट्स को गिराया। वहीं दूसरी तरफ अब भाई आप कह सकते हो कि भाई ये जो कम्युनिकेशन वॉरफेयर था वो पाकिस्तान जीत गया, ये भी हो सकता है। असलियत में ये भी हो सकता है कि उन्होंने आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है उसमें भी कुछ ना कुछ सच्चाई हो। तो वहाँ के जो एयर वाइस मार्शल है औरंगजेब, उन्होंने आके एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया, एक पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया, पूरा प्रेजेंटेशन दिया, ये बताने के लिए कि इंडिया के 6 जेट्स गिराए। कौन से थे वो जेट्स, उनका इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या था, एग्जैक्टली कहां उन्हें गिराया, ये सब डिटेल उन्होंने दिया। एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, देख लीजिए। These are the locations with the range bearing, electronic ID that we think that we are sure that we have shot. A MiG-29 was shot 8 miles from LOC bearing 24320 nautical miles from Srinagar. Su-30 was shot 192. पूरा प्रेजेंटेशन भी इसका देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। पॉइंट ये है कि कोई भी आके सिर्फ एक लाइन बताए, बिना किसी भी फैक्ट्स को कोट करते हुए, बिना किसी भी एविडेंस को दिखाते हुए इतना बड़ा क्लेम कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। चलिए, हम तो इंडियन है, हम मान लेते हैं, हमको तो वैसे भी इतना ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन परोसा जाता है रोज के रोज। पर क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी मानेगी इस चीज को? बिल्कुल भी नहीं। चलिए, ये मान लीजिए कम्युनिकेशन वॉरफेयर लूज कर दिया हमने शुरू में, बाद में तो कैचअप कर सकते थे, बाद में तो पूरे एविडेंसेस के साथ बता सकते थे कि हुआ क्या। पर शायद हम यही बताना भूल गए पूरे इस टाइम पे कि हमने उनके जेट्स गिराए थे। हमारे जो CDS हैं जनरल चौहान, उन्होंने भी अग्री किया कि हाँ, हमारे जेट्स गिरे थे। उन्होंने ये भी नहीं मेंशन किया उस टाइम पे कभी भी कि हमने इतने जेट्स पाकिस्तान के गिराए थे।
क्योंकि शायद गिराए ना हो। उन्होंने ये जरूर डिनाई किया था कि यहाँ 6 प्लेन नहीं गिराए गए थे। एक पूरा पार्लियामेंट्री डिबेट हो गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। भाई नेतागण को तो आप लोग जानते ही हो ना अच्छे से, चाहे कोई भी नेता हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो या रूलिंग पार्टी के हो, कोई भी क्रेडिट लेने से पीछे नहीं हटता। उस टाइम के दौरान भी पूरा डिस्कशन हुआ। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ऑपोजिशन को ये तक बोला कि आप तो ये तो पूछ ही नहीं रहे हो कि पाकिस्तान के कितने जेट्स गिराए। उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। अगर गिराए होते तो उस टाइम पे उन्होंने नंबर क्यों नहीं बताया? जब इतनी हीटेड डिस्कशन चल रही थी तब उस टाइम पे क्यों नहीं बताया कि पाकिस्तान के ये जेट्स गिराए? क्या ये आफ्टर थॉट था? आई डोंट नो, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। अब एयर चीफ मार्शल ने स्टेटमेंट तो दे दी, अब आप उसका बैकलैश देखो इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्या है। ये रॉयटर्स में रिपोर्टेड है। पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कोई प्रूफ भी नहीं है इस चीज का। इनफैक्ट उन्होंने तो आके ये तक बोल दिया कि इन्वेंट्रीज चेक करा लो, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन तक करवा लो। इस पर्टिकुलर कमेंट के बाद इंडियन एयरफोर्स का या इंडियन गवर्नमेंट का कोई पर्टिकुलर कमेंट नहीं आया इस चीज को लेकर। रॉयटर्स ये भी बता रहा है कि जो एयर चीफ मार्शल ने पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी, उन्होंने ये बताया नहीं कि किस टाइप के फाइटर जेट्स गिराए गए। उन्होंने ये तक क्लेम किया कि कुछ F-16 भी डैमेज हुए हैं। सुन लीजिए। We have indication of at least one AWNC in that AWC hangar and a few F-16, and I'm sure there were some aircraft inside which have got damaged there. रॉयटर्स ही बता रहा है कि यूएस ऑफिशियल खुद आके बता रहे हैं कि भाई ऐसा कोई भी मामला उनके पास तो एटलीस्ट जानकारी नहीं है कि F-16 कोई भी डैमेज हुआ हो। सर मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो भी मोटिव रहा हो, अगर मान लीजिए बात असली है तो प्लीज आके कॉन्क्रीट प्रूफ दीजिए उस चीज का, और अगर नहीं है तो अपने और देश की क्रेडिबिलिटी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए प्लीज। हम खुद भी रिस्क ले रहे हैं ये वीडियो बना के, क्योंकि लोग कहेंगे अरे उन्होंने बोल दिया, तुम कौन हो डाउट करने वाले। पर सवाल ये है, जो मैंने पहले भी बताया फिर भी बताऊंगा, कि भाई नेता जो भी स्टेटमेंट दे दें आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि ठीक है भाई फैक्चुअली इनएक्यूरेट हो सकती है, पर कोई इस टाइप का स्टेटमेंट एयर चीफ मार्शल आके दे, उस पर आप डाउट नहीं कर सकते कि भाई इनएक्यूरेट है कि नहीं है, आपको खुद उतने प्रूफ देने पड़ेंगे। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो आप देख चुके हैं कि इस वक्त पूरे भारत में सिर्फ एक ही सहाफ़ी है जो सामने आ चुकी है। उनका यही कहना है कि मोदी को खुश करने के लिए हमारे एयर चीफ ने झूठ बोला है कि पाकिस्तान के हमने 5-6 जहाज़ गिराए हैं, लेकिन पाकिस्तान का एक जहाज़ भी नहीं गिरा। अगर मुझे फांसी पर चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ा दे, लेकिन मैंने सच बोलना है। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर करें।